आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह वीडियो न केवल यूपी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका संबंध समाजशास्त्र से है। तो हम इस तीसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है 101 नंबर का क्वेश्चन। और यहाँ देखिए, समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय या जिसको हम विशिष्टात्मक संप्रदाय कहते हैं वह किस अध्ययन पर बल देता है। तो यहाँ देखिए, पहला सामाजिक नियंत्रण पर, बी सामाजिक विघटन पर, सी सामाजिक परिवर्तन पर और डी सामाजिक प्रक्रियाओं पर। तो यहाँ पे देखें तो सामाजिक प्रक्रियाओं पर, तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय या जो विशिष्टात्मक संप्रदाय हम जिसको कहते हैं वो सामाजिक प्रक्रियाओं पर या सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। 102 देखें, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है। तो इसके लिए आपको स्वरूपात्मक संप्रदाय के जितने भी समर्थक और जो प्रवर्तक हैं इनके, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ चलिए ऑप्शन देखें, ए जॉर्ज सिमेल, बी वीरकांत, सी मैक्स वेबर और डी इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ पे आप देखें तो जो जॉर्ज सिमेल है वो प्रवर्तक हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के, फिर वीरकांत का भी नाम जुड़ा हुआ है स्वरूपात्मक संप्रदाय से, मैक्स वेबर का भी नाम जुड़ा हुआ है, इमाइल दुर्कीम का नाम जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखें, इमाइल दुर्कीम ने समाजशास्त्र में किस विषय के अध्ययन पर जोर दिया है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए सत्ता, बी संस्कृति, सी सामाजिक तथ्य और डी कानून और नैतिकता। तो यहाँ देखें, सी सामाजिक तथ्य, जो इमाइल दुर्कीम का नाम जुड़ा हुआ है वो सामाजिक तथ्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, सन 1901 में किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाला माना था। सन 1901 में किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाला माना था। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी कार्ल मैनहीम और डी इमाइल दुर्कीम। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही है, इमाइल दुर्कीम ही हैं जिन्होंने जो है 1901 में समाजशास्त्र को संस्थाओं के अध्ययन करने वाला माना था। चलिए आगे आए, देखें 105 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। समाजशास्त्र को वैषयिक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा के जनक कौन है। या समाजशास्त्र को एक विषय के विज्ञान के रूप में बनाने वाले विचारधारा के जनक किसे माना जाता है, या यूँ कह लें कि एक विषय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किस विचारक को जाता है। तो ऑप्शन देखें, ए इमाइल दुर्कीम, बी सोरोकिन, सी स्पेंसर और डी लुंडबर्ग। तो ये जाता है इमाइल दुर्कीम को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विषय के रूप में स्थापित करने का काम इमाइल दुर्कीम द्वारा किया गया है। आइए देखें आगे 106, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि कौन सा समाजशास्त्री इसमें स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक या विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी स्पेंसर। ये कहा जा रहा है कि कौन संबंधित है स्वरूपात्मक संप्रदाय से। तो यहाँ एक नाम है मैक्स वेबर का, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सोरोकिन, दुर्कीम और स्पेंसर ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। 107 देखें, समाजशास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान मानता है। समाजशास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान कौन मानता है। समन्वयात्मक संप्रदाय, विशिष्टात्मक संप्रदाय, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। ये जो है समाजशास्त्र को समाज का एक समान विज्ञान मानता है। 108 देखें, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखें ये ऑप्शन सोरोकिन, दुर्खिम, मैक्स वेबर और गिन्सबर्ग। बी देखें सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। फिर देखें यहाँ पे सी सीमेल, दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। डी वानविज, दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आप देखें तो 108 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ ऑप्शन आपका बी सही होगा। यहाँ देखिए सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस और गिन्सबर्ग ये जो है समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। और जब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। सी में सीमेल को देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो सी भी गलत हो जाता है। वानविज देखें तो ये भी स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, तो केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखें, सोरोकिन ने समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना है। तो सोरोकिन ने समाजशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान माना है। ऑप्शन ए सामाजिक घटनाओं के सामान्य विशेषताओं का विज्ञान, सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का विज्ञान। बी सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान। सी सामाजिक घटनाओं के सहसंबंधों का विज्ञान। और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब आए 110, सोरोकिन समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान मानते हैं और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र विकसित किया है। तो यहाँ देखिए जो सोरोकिन है वो समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान मानते हैं और इसके लिए एक सूत्र दे रखा है और सूत्रों को हमें देखना है। तो ए n+1, बी 1+n, सी n-1 और डी 1-n। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही होगा। n+1 का सूत्र इन्होंने दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आए 11 नंबर पे देखें, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन सामान्य, बी विशिष्ट, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखें इसका सी ऑप्शन सही होगा कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्टात्मक विशिष्टात्मक, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों का अध्ययन जो है किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को भी इसमें शामिल करते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय को भी इसमें शामिल करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी विषय के अध्ययन की वह निर्धारित सीमा जिसके अंतर्गत वो अपना अध्ययन करता है, किसी भी विषय की वो निर्धारित सीमा जिसके अंतर्गत रहकर वो अध्ययन करता है उसको क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विषय क्षेत्र, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसको क्या कहते हैं, जो संभावित सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं और जो निर्धारित सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन बी सही होगा इसका, विषय वस्तु। विषय वस्तु, जब किसी विषय की सीमा या कोई विषय जिस सीमा के अंतर्गत अध्ययन कर रहा है वो उसकी विषय वस्तु होगी और जहाँ तक उसके अध्ययन करने की संभावना होती है उसको हम विषय क्षेत्र कहते हैं। तो निर्धारित सीमा को हम विषय वस्तु कहते हैं, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आइए 113 नंबर क्वेश्चन, दुर्खिम ने 3 प्रकार के विषय वस्तु की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खिम द्वारा नहीं प्रस्तुत बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दुर्खिम ने अपने तीन विषय वस्तुओं की चर्चा की है। उसमें ये पूछा जा रहा है आपसे किसकी चर्चा जो है इमाल दुर्खिम ने नहीं की है। ऑप्शन ए में दिया गया सामाजिक शरीर शास्त्र, बी दिया गया शुद्ध समाजशास्त्र, सी दिया गया सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र और डी दिया गया सामान्य समाजशास्त्र। तो यहाँ जो है बी जो ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन सही होगा। इसको जो है दुर्खिम ने नहीं दिया है, 3 दिया है, वो है सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक रचना शास्त्र, स्वरूप शास्त्र और डी सामान्य समाजशास्त्र। 114वां देखिए, निम्नलिखित में से लेस्टर वार्ड द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो लेस्टर वार्ड ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को प्रस्तुत किया था। ये पूछा जा रहा कौन कौन सा है उसमें। तो ये देखिए शुद्ध समाजशास्त्र, बी सामान्य समाजशास्त्र और सी व्यवहारिक समाजशास्त्र और डी कह रहा है ए और सी दोनों। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ जो है लेस्टर वार्ड ने 2 प्रकार के विषय वस्तुओं की चर्चा की है, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र।
चलिए आगे देखें 115 एलेक्स इंकल्स द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र के विषय वस्तु के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा नहीं है। अब यहाँ इंकल्स बड़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ए ऐतिहासिक, बी अनुभवी, सी व्यवहारिक और डी विश्लेषणात्मक। ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विषय वस्तु है जो एलेक्स इंकल्स ने नहीं प्रस्तुत किया है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, व्यवहारिक। 115 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, व्यवहारिक। इसका उल्लेख जो है वो इंकल्स के द्वारा नहीं किया गया है, ऐतिहासिक का किया गया है, अनुभविक का किया गया है और विश्लेषणात्मक का किया गया है, व्यवहारिक नहीं किया गया है। तो उसको ध्यान रखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखें, जिन्स वर्ग ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में विभक्त किया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग इनका नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, ए सामाजिक संबंध, बी सामाजिक रचना शास्त्र, सी सामाजिक नियंत्रण और डी सामाजिक विकार्यों व्याधिकी, सामाजिक विकार्यों व्याधिकी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 116 नंबर का ए सही नहीं होगा आपका। ये जो है सामाजिक संबंध के बारे में नहीं, विषय वस्तु को नहीं मानते, ये जो है 4 मानते हैं, सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विकार्यों व्याधिकी और एक यहाँ पे आप दे दिया गया है सामाजिक प्रक्रियाएं। तो ये 4 ये मानते हैं, बाकी सामाजिक संबंध इनके द्वारा नहीं माना जाता। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखें आप, मैकाइवर ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग आप द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। तो मैकाइवर और पेज ने भी जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है और उसमें से ये पूछा जा रहा है तीनों में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखें, नहीं, उपरोक्त में से कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे, नहीं है नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखें, ए सामाजिक संबंध, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी संस्कृति, डी उक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए 117 नंबर जो क्वेश्चन होगा डी सही होगा, उक्त सभी, डी उक्त सभी। इन तीनों को बताया है मैकाइवर और पेज ने। आगे देखें 18वां, चैपिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चैपिन ने भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन 3 भाग जो चैपिन ने दिए हैं कौन सा इसमें अतिरिक्त है, उसको निकालना है आपको। ए देखें सांख्यिकी पद्धति, बी देखें ऐतिहासिक पद्धति, सी देखें विश्लेषणात्मक पद्धति और डी देखें पर्यवेक्षण पद्धति। तो ये जो है 4 पद्धतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से विषय वस्तु आपका, कौन सा विषय वस्तु जो चैपिन ने नहीं माना है। तो यहाँ देखें विश्लेषणात्मक पद्धति, ये जो है सी चैपिन द्वारा नहीं स्वीकार किया गया है, 3 स्वीकार किया गया है, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और पर्यवेक्षण पद्धति। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखें, कार्लमैन हिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभक्त किया, निम्नलिखित में से उनका विभाजन नहीं है। अब कार्लमैन हिम ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। अब यहाँ ऑप्शन देखें, ए व्यवस्थित समाजशास्त्र, बी सामान्य समाजशास्त्र, सी ऐतिहासिक समाजशास्त्र और डी अनुभविक समाजशास्त्र। अब ये कहा जा रहा है कौन सा बंटवारा कार्लमैन हिम का नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका जो है अनुभविक समाजशास्त्र, ये जो है कार्लमैन हिम का बंटवारा नहीं है। 3 है, व्यवस्थित समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तो यहाँ आप देखें तो 119 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 देखें, किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है। किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है। तो इसका मतलब किंग्सले डेविस ने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु की चर्चा की है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से किसे उसने शामिल नहीं किया है। तो ये ऑप्शन देखिए, सामाजिक आंदोलन, बी सामाजिक संरचना, सी सामाजिक परिवर्तन, डी सामाजिक कार्य। तो यहाँ देखें तो सामाजिक आंदोलन, किंग्सले डेविस ने सामाजिक आंदोलन को अपने विषय वस्तु में शामिल नहीं किया है। तो ए जो है यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बी सामाजिक संरचना, सी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कार्य, इन तीनों को इन्होंने अपने समाजशास्त्र के विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। 121 देखें, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ देखिए विशिष्ट विज्ञानों का, सामान्य विज्ञानों का, सी ए और बी दोनों का, डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो यहाँ देखें कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत
सामान्य और विशिष्ट दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, विशिष्ट विज्ञानों और सामान्य विज्ञानों का। 122 देखें, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, संस्था एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को कौन सम्मिलित करता है। 122 का नंबर क्वेश्चन है ये कि भाई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज को, संस्था को और सामाजिक संबंधों के अध्ययन को कौन सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए विंसज, बी वीरकांत, सी मैक्स वेबर और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ ऑप्शन आपका 122 का डी सही होगा, इमाइल दुर्खिम। ये जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समाज, संस्था और सामाजिक संबंधों को सम्मिलित करते हैं। आइए 123 को देखें, समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं विषय वस्तु प्रदान करने का श्रेय किस विचारक को दिया जाता है। तो समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं विषय वस्तु प्रदान करने का श्रेय किस विचारक को दिया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 1 ए इमाइल दुर्खिम, बी अगस्टॉन, सी मैक्स वेबर और डी स्पेंसर। तो इसका उत्तर होगा ए इमाइल दुर्खिम, महत्वपूर्ण है। 124 को देखें आप जो है, किस विचारक ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। वो कौन सा विचारक है जो सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को अपनाने पर जोर दे रहा था। तो ए मैक्स वेबर, बी अगस्त कॉम्टे, सी इमाइल दुर्खिम और डी स्पेंसर। तो ये उत्तर जो है सी सही होगा, इमाइल दुर्खिम। ये सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का प्रयोग करने पर बल दे रहे थे। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 124 का सी। अब आए देखें 125, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष दिया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष दिया है। ए देखें, ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, बी ये कला है, सी इसकी प्रकृति दार्शनिक है और डी ये विज्ञान एवं कला दोनों है। कल हो गया है, ये कला होना चाहिए, दोनों है। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन सही होगा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, दुर्खिम ने इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक माना है। अगला देखें, किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। ए अगस्ट कॉम्टे, बी सोरोकिन, सी स्पेंसर, डी लुंडबर्ग। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। 127 देखें, किसका कथन है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में। ये कथन किसका है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। तो यहाँ देखें, पहला ए ऑप्शन स्टुअर्ट चेस, बी सी राइट मिल्स, सी लैंडिस और डी कार्ल पियर्सन। तो 127 का उत्तर जो होगा आपका वो कार्ल पियर्सन होगा। ये परिभाषा जो है कार्ल पियर्सन की है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक हैं। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ देखें, ए ग्रीन, बी कार्ल पियर्सन, सी लुंडबर्ग और डी बीरस्टीड। तो ये कार्ल पियर्सन की पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने ये कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसके विषय सामग्री में। 129 देखें, यह किसका कथन है कि यह एक पद्धति या उपागम है, ना कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है विज्ञान की कि भाई यह एक पद्धति या उपागम है, ना कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। तो ऑप्शन ए विंसज, बी वीरकांत, सी मैक्स वेबर और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ देखें, ए ऑप्शन इसका सही है। ये कथन किसका है, विंसज का है। तो ये ए ऑप्शन सही होगा। 130 देखें, मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, महत्वपूर्ण है ये। देखें, मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं ए जॉर्ज सिमेल, बी वीरकांत, सी विंसज और डी लुंडबर्ग। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, विंसज। और इसी पुस्तक में इन्होंने ये कहा कि यह एक पद्धति या उपागम है, ना कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। चलिए आगे आइए, 131 नंबर क्वेश्चन देखें, किसका कथन है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। ये कथन किसका है। तो यहाँ देखें, ए कार्ल पियर्सन, बी स्टुअर्ट चेस, सी सोरोकिन और डी लुंडबर्ग। तो ये कथन है आपका बी स्टुअर्ट चेज। अगला देखें, किसका कथन है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम
ही उत्पन्न करता है। तो ये कथन किसका है कि भाई विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में अगर हम प्रस्तुत करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो हम भ्रम ही उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए वीरस्टीड, बी स्टुअर्ट चेज, सी लुंडबर्ग और डी एल.एफ. वार्ड। तो ये कहा जा रहा है कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ देखिए ये जो परिभाषा दी गई है वो लुंडबर्ग के द्वारा दी गई है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 133 नंबर क्वेश्चन देखें। सोशल रिसर्च, ये पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं ए स्पेंसर, बी लुंडबर्ग, सी किंग्सले डेविस और डी एम रोज। ये कहा जा रहा है कि ये किसकी पुस्तक है, तो ये लुंडबर्ग की पुस्तक है। अभी आपने जो परिभाषा देखी इसी पुस्तक में लुंडबर्ग ने दे रखी है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 134 देखें। किसने वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों में व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। या वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों में व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। ये वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बात किसने कही है? ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी लुंडबर्ग और ऑप्शन डी पी.वी. यंग। तो 134 का जो उत्तर सही है वो है लुंडबर्ग। ये बात किसने कही है? तो लुंडबर्ग ने कही है। चलिए आप यहाँ देखें अगला क्वेश्चन। किसका कथन है कि विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है? किसका कथन है कि विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है? यहाँ देखें ए ग्रीन, बी हाबहाउस, सी जॉनसन और डी ब्लूमर। किसने कहा? तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्रीन विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है, कहने वाले कौन है? ग्रीन है। महत्वपूर्ण है, बहुत छोटी सी परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है, तो आप ये देख लें। अगला क्वेश्चन, ये किसका कथन है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? किसने कहा विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो चाहे समाजशास्त्र में हो? ऑप्शन देखें ए स्टुअर्ट चेस, बी सी राइट मिल्स, सी दुर्खीम और डी लैंडिस। तो यहाँ देखिए कौन किसने कहा ये? तो ये लैंडिस ने कहा कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो चाहे वो समाजशास्त्र में हो। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। 137 देखिए समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? ए ऑप्शन वैज्ञानिक, सी अवैज्ञानिक, बी अवैज्ञानिक, सी कला, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। अगला देखें समाजशास्त्र विज्ञान है, समाजशास्त्र विज्ञान है एक। अब ए ऑप्शन प्राकृतिक विज्ञान, बी मूर्त विज्ञान, सी विशिष्ट विज्ञान और डी सामाजिक विज्ञान। तो इसमें समाजशास्त्र ना प्राकृतिक विज्ञान है, ना मूर्त विज्ञान है, ना विशिष्ट विज्ञान है, बल्कि सामाजिक विज्ञान है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखें 139 समाजशास्त्र विज्ञान है, इसका प्रमुख आधार है। तो समाजशास्त्र विज्ञान है, इसका प्रमुख आधार क्या है भाई? तो पहला देखें कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है, बी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, सी सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करता है, डी भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। ये सारे आधार जो है वो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख आधार उसका है वो बी है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। तो वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के आधार पर ही हम समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगला देखें समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है। कैसे? ए वैज्ञानिक पद्धति से, बी ऐतिहासिक पद्धति से, सी सांख्यिकी पद्धति से और डी सामान्य पद्धति से। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, वैज्ञानिक पद्धति से ये अध्ययन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखें समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान में होता है। समाजशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान में क्या होता है भाई? तो यहाँ ए देखिए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक ज्ञान होता है, सी ए और बी दोनों नहीं है और डी ए और बी दोनों हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समाजशास्त्र अगर एक विज्ञान है तो हम कैसे मानते हैं? तो यहाँ देखिए ए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करता है, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक ज्ञान भी अर्जित करता है। इस वजह से डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों। 141 का डी। 142 देखें समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। तो यहाँ देखें ए निरपेक्ष एवं वास्तविक विज्ञान, बी मूर्त विज्ञान, सी अतार्किक विज्ञान और डी प्राकृतिक विज्ञान। तो यहाँ देखें समाजशास्त्र ना प्राकृतिक विज्ञान ना अतार्किक विज्ञान है ना मूर्त विज्ञान है, बल्कि निरपेक्ष और वास्तविक विज्ञान है। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला देखिए समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप देख लें। ए प्राकृतिक विज्ञान, बी अतार्किक विज्ञान, सी मूर्त विज्ञान और डी विशुद्ध विज्ञान। तो यहाँ देखिए ना प्राकृतिक विज्ञान है, ना अतार्किक विज्ञान है, ना मूर्त विज्ञान है, तो कौन सा विज्ञान होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, विशुद्ध विज्ञान। अगला देखिए समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। ए मूर्त विज्ञान, बी अमूर्त विज्ञान, सी विशिष्ट विज्ञान, डी प्राकृतिक विज्ञान। तो मूर्त नहीं है, विशिष्ट नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो क्या है? अमूर्त विज्ञान है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें तो समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। सामान्य विज्ञान है, अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, असामान्य विज्ञान है। तो यहाँ देखिए अशुद्ध नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, असामान्य नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। यहाँ देखें तार्किक एवं अनुभवात्मक, बी तार्किक एवं अतार्किक, सी तार्किक एवं प्राकृतिक और डी विशिष्ट एवं अनुभवात्मक। तो यहाँ देखें जो समाजशास्त्र है 46 का एक ऑप्शन सही होगा, तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। 46 का ए तार्किक एवं अनुभवात्मक विज्ञान है। चलिए अगला देखें हम। तो यहाँ देखें समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन आदर्शात्मक, बी आत्मनिर्भर, सी प्राकृतिक और डी व्यवहारिक। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कौन सा किस प्रकार का विज्ञान है समाजशास्त्र। तो यहाँ देखें आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है ये, बी आत्मनिर्भर विज्ञान नहीं है ये, सी प्राकृतिक विज्ञान नहीं है ये, डी व्यवहारिक विज्ञान है। इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 देखें वीरस्ट्रीट ने समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं माना। वीरस्ट्रीट ने समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं माना है, ये देखना है, नहीं माना है, ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए ए विशुद्ध विज्ञान, बी अमूर्त विज्ञान, सी प्राकृतिक विज्ञान और डी सामान्य विज्ञान। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक विज्ञान, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। वीरस्ट्रीट ने कहा कि भाई समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो ये ध्यान रखिएगा आप जो है। अब 149 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है ना कि मूर्त विज्ञान। यहाँ देखें दूसरा, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है ना कि विशिष्ट विज्ञान। तीसरा देखें समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। चौथा देखें समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवजन्य विज्ञान है। अब ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त में से समाजशास्त्र की प्रकृति के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चारों जो प्रकृति बताई जा रही है वो जो है वीरस्ट्रीट के द्वारा बताई गई है। वीरस्ट्रीट के द्वारा ये बताया गया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है ना कि मूर्त विज्ञान, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है ना कि विशिष्ट विज्ञान, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान, और समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवजन विज्ञान है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, चारों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें हम। तो 150 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। ए देखें समस्या का चयन, बी उपकल्पना का निर्माण, सी वर्गीकरण एवं सारणीयन और डी सामान्यीकरण का अभाव। तो यहाँ देखें समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, वर्गीकरण एवं सारणीयन सब वैज्ञानिक पद्धति का भाग है। ये सामान्यीकरण का अभाव जो है ये वैज्ञानिक पद्धति का नहीं है वैज्ञानिक पद्धति। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आज का आपका वीडियो रहा जिनमें 50 क्वेश्चन आपको प्रस्तुत किए गए और ये इसके आंसर यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।